तो सब लोग को फाइल वगैरह मिल गई, सब लोग उस फाइल पे आ जाओ। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मैं छोटी छोटी चीजें, हाँ अभी कोई कुछ नहीं करेगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो मैं छोटी छोटी चीजें जो भी है तुम्हें बताती जाऊंगी, देन आई गिव यू सम टाइम, 5-10 मिनट का। अपना अपना एक कोना पकड़ लो और उसके बाद वहां पे चीजें इम्प्लीमेंट करते रहना, ठीक है। मुझे भव्या दिख रही है, दुष्यंत दिख रहा है, काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, नाइस। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तुम लोग जैसे स्क्रीन पे हो, एरो वगैरह मत घुमा, स्क्रीन पे देखो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी जब भी तुम एक फाइल खोलोगे। ओके, सो इस स्क्रीन में ये तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा है। बैकग्राउंड में यू सी 3 यहाँ पे बैकग्राउंड है जिसको तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, सिंपल करके देख लो चाहे तो। देन यू हैव एक लेफ्ट में पैनल, एक राइट में पैनल। लेफ्ट में यू विल सी, यहाँ से तुम नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिजाइन 24 है, यहाँ नाम चेंज कर सकते हो। एंड देन यू हैव नीचे पेजेस, ये मल्टीपल पेजेस है, ठीक है। तो ये पेज 1 पे हूँ। उसके बाद नाउ राइट में पैनल है, सिंपल सा, ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई। अभी यहाँ पे जो तुम ऊपर देख पा रहे हो, ये फाइल्स एकदम गूगल की तरह है। गूगल की फाइल्स जैसे होती है, टैब नया टैब खोला, टैब रिमूव किया, सिंपल इंटरफेस, समझ में आ रहा होगा। एक बार मुझे बोलते रहो कोई भी कि तो समझ में आ रहा है तो चीजें। गॉट इट? क्लियर है ना? हेलो? हम्म, अनम्यूट करके बोल दो यार, फिर तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। ओके, सो सबसे पहले सिंपल शेप से स्टार्ट करते हैं। बेसिक शेप है, रेक्टेंगल सबको बनाना आता है। अ, यहाँ पे बना सकते हो, ये शेप्स का पैनल है, दिख रहा होगा। और जो जो भी चीजें मैं मतलब बनाती जाऊंगी, जो भी कीज प्रेस कर रही हूँ नीचे दिखती रहेंगी, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैंने आर क्लिक किया, आर से मैं रेक्टेंगल बना पा रही हूँ, सिंपल। एक सेकेंड। ओके, तो सिंपल है, आर क्लिक किया, ट्राई करके देख लो, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल और कुछ नहीं है। आर क्लिक किया, ड्रैग, सिंपल, बेसिक, ये हो गया, डन। तो समझ में आया? हाँ, परफेक्ट, सही कर रहे हो। सब लोग अपना अपना स्पेस पकड़ लो, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, खिचड़ी मत मचा तुमने मचा दी है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर जगह पकड़ो, बहुत बहुत बड़ा कैनवस है। हाँ, अपनी अपनी जगह ले लो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सब लोग एक बार जूम आउट कर लो, उसके बाद हाँ, अपना अपना एक कोना ये दिख पकड़ रहा है, लो। ये देखो कि कितनी खिचड़ी बच गई है। थोड़ा दूर ले जाओ, इसे ऐसे दूर ले जाओ, ठीक है। जूम आउट करो और दूर दूर ले जाओ, बीच में ना बोलते रहना ताकि क्लियर रहे। सब लोग हाँ, फिग्मा पे ही हैं। सॉरी, ठीक, ओके, ठीक है, सब लोग आ गए। नेक्स्ट चीज देखना, अब रेक्टेंगल बना लिया, नेक्स्ट स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना है, दोनों के डायमेंशन सेम है। शिफ्ट प्रेस करके रखा, एंड देन आर क्लिक किया पहले, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखा, एंड देन एक सिंपल ड्रैग। आया समझ? आर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा, देन ड्रैग, ये तुम्हारा स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट चीज, अगर तुम्हें एलिप्स बनाना है, एलिप्स इज ओ, ओ से शिफ्ट प्रेस किया करके रखा, देन ये सर्कल बन गया। ओके, सिंपल, सिंपल चीज है, यही चीज करनी है। ओ और ये, सिंपल। अब तुम लोग शेप्स ट्राई करके देखो अपना फटाफट। तो बेसिकली शिफ्ट का सिंपल मीनिंग इज सिमेट्री, ठीक है, हम्म, फॉर एवरीवन। जो मतलब किसी भी शेप में इफ यू क्लिक शिफ्ट एंड देन ड्रॉ दैट शेप, तो वो सिमेट्रिकल बनेगा। यस। यू कैन ट्राई ऑन अदर शेप, लाइन करके ड्रॉ कर सकते हो, वैसे इस तरीके की चीजें। हाँ, बाकी चीजें देख लो, यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे तुम्हें, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक इमेज का पैनल है। इमेज में क्लिक किया तो तुम अपने कुछ भी इमेजेस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको उठा के डाल सकते हो। जैसे लेट्स से मैंने एक ये जैगुआर वाला प्रिंट निकाल लिया, ये सिंपल, और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
इसको भी शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे डायमेंशंस कर सकते हो तुम लोग। विजिबल? कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके, ठीक है। इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इमेज में मैं क्यों बोल रही हूँ शिफ्ट प्रेस करने, अगर मान लो मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया और तब मैं इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो देखो इमेज का साइज डायमेंशन सब खराब हो रहा है, राइट? अब इसको बैक टू नॉर्मल लेके जाना है, कंट्रोल जेड यहाँ पे वर्क करता है, बैक टू नॉर्मल पहुंच गई। अब इसका मुझे अगर साइज बड़ा छोटा करना है, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके रखा, देन ड्रैग, बेसिक आ गया। ट्राई कर सकते हो तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत अभी तक, कुछ डाउट? दी प्लीज आप ये जो आपने मेज वाला पार्ट बताया था एक बार वो फिर से बता सकते हो प्लीज? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी। यहाँ पे मैंने इमेज पे क्लिक किया, तो इमेज से मैंने ये मैं इमेज ले आई एक, मान लो लेट्स से कोई भी इमेज है, यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर से ले आई, सिंपल होता ही है जैसे। इसको यहाँ पे क्लिक किया, इमेज आ गई। अब इसको शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अरे नंदी मेरे को बना दी दे, वो एडमिन उस बना दे, आई विल हमारे फुटमार्क केस में नहीं दिख रहा है वो, मतलब हमें बाहर अपनी स्क्रीन में गूगल मीट की स्क्रीन में आना पड़ रहा है, तो वो वो ऑप्शंस दो दिख रहे हैं ना। सेकंड रुक जाओ, वो लोड हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाँ, टाइम लगता है लोड होने में वहाँ पे। अरे कहाँ से बनाऊँ मैं? ये नहीं आ रहा है क्या? अच्छा छोड़ चिल करना। ओके, अभी विजिबल होगा, अभी आ गया होगा। ठीक है, अगर एक अभी भी बार ये लास्ट बार बता दोगे वापस सेवा इमेज वाला? हाँ, इमेज वाला देखो सिंपल है। ये इमेज तुम्हें कैनवास पे लेके आनी आ गई। कैनवास पे इमेज कैसे लाते हैं वो आया। हाँ हाँ। यहाँ से आ गया, इतना आया समझ। उसके बाद इस इमेज को बड़ा हाँ यार। छोटा करना, शिफ्ट करके यहाँ से सिंपल ड्रैग, ये आया। अब कोई बीटी, अब कोई दिक्कत? नहीं आगे नहीं। बढ़ो। हाँ ठीक है, नाइस। अभी अच्छा, अभी अगर कोई दिक्कत भी आ रही होगी तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में पूछ लेना, या फिर एक काम करना कि हम लोग ट्यूटोरियल्स तो दे ही रहे हैं, तो ट्यूटोरियल्स को भी देखोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। तो आराम से जो भी समझ में आ रहा है बढ़िया है, और जो नहीं आ रहा वो अभी पूछ लो। ओके, तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं आप। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। लेट्स से जहाँ मैंने कैनवस क्लियर किया, ये मेरा रेक्टेंगल है, और यहाँ पे तुम्हें राइट में पैनल दिख रहा है सबको। राइट में यू सी कि यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन है, ये एंगल दिख रहा है, तो यहाँ से तुम जाओ इधर, सिंपल। या मैं ऐसे रोटेट कर पा रही हूँ जैसे एमएस पेंट वगैरह में करते होगे, ये रोटेट हो गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैं एंगल भी सेट कर सकती हूँ, मान लो मैंने सोचा 90 सेट करते हैं, या सोचा 45 सेट करते हैं। इस वाले पैनल से मैं एंगल सेट कर सकती हूँ। ओके, बैक टू जीरो, ठीक है। ये रोटेशन वाली चीज हो गई। नेक्स्ट चीज है तुम्हारी अपीयरेंस। अपीयरेंस पे देखो ये ओपेसिटी लिखा भी आ रहा है, इसको मैं कम ज्यादा कर सकती हूँ, तो ओपेसिटी चेंज हो रही है। आ रही है समझ? यहाँ पे भी तुम लोग वैल्यूज डाल सकते हो, बेसिक 40 डाल दिया, हो गया। नेक्स्ट चीज आ गई इसकी राउंडेडनेस, जो भी ये भी चेंज कर सकते हो तुम लोग, मान लो मैंने 10 कर दी, ये दिख रहा है यहाँ पे राउंड हो गया ये रेक्टेंगल। तो भाई इसको भी बढ़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, जो भी, ठीक है। तो बेसिक, सिंपल, डन। अब मैं टेक्स्ट सिखा देती हूँ, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो हमने शेप्स कवर कर ली, हमने अपीयरेंस का चीजें देख ली। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो लेट्स से यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे पैनल दिख रहा है छोटा सा, इस पैनल में टी ऑप्शन है,
या तो तुम टी कीबोर्ड से क्लिक कर लो या फिर टी ऑप्शन प्रेस कर लो, देन ड्रैग इट, और यहाँ पे तुम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। कि मैंने टेक्स्ट लिख दिया, सिंपल बेसिक। इस टेक्स्ट से बाहर बॉक्स से बाहर क्लिक किया। इस बॉक्स की डायमेंशन में बड़ी छोटी कर सकती हो, तुम्हें दिख रहा होगा। ये मैंने ऐसे ऊपर नीचे करा, सिंपल ड्रैग है और कुछ नहीं है। और उसके बाद इस वाले को मेरे राइट में देखो, राइट में तुम्हें टाइपोग्राफी पैनल दिख रहा होगा। पहले नहीं दिख रहा था, पहले मैंने कुछ भी क्लिक नहीं करा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टाइपोग्राफी पैनल आ गया। टाइपोग्राफी इज टेक्स्ट, ठीक है, जो तुमने लिखा हुआ है। अब यहाँ से तुम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये सबको आता होगा, पहले कभी किया होगा। ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, जो भी है, ठीक है। बेसिक फॉन्ट, फॉन्ट रख लिया, सिंपल। इसको तुम कर सकते हो ड्रैग करके, बड़ा छोटा जितना भी चाहिए तुम्हें। उसके बाद फॉन्ट का वेट। अब फॉन्ट का वेट क्या है कि फॉन्ट कितना मोटा कितना पतला है, ठीक है। मान लो मैंने एक फॉन्ट सिलेक्ट किया बेसिक, उसके बाद अब ये कितना मोटा कितना पतला है, मान लो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया, या मीडियम कर दिया, रेगुलर कर दिया, लाइट कर दिया, थिन कर दिया, तो ये सब विजिबल है। इटैलिक्स में करना है तो उसके लिए भी विजिबल है चीजें, ठीक है। तो बेसिक है ये आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट साइज, अब मान लो मैंने इसको 20 कर लिया तो ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। लेट्स से मैंने इसको 16 कर लिया, फॉन्ट साइज छोटा हो गया। ये सिंपल चीज है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक और चीज है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सबको पता है, लेफ्ट राइट सेंटर वाली, वही चीज है ये अपना तुम्हारा लेफ्ट अलाइंड है, ये तुम्हारा राइट अलाइंड है, ये तुम्हारा सेंटर अलाइंड है। यहाँ से अलाइनमेंट देख पा रहे होगे अगर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट टेक्स्ट में? बता दो किसी को कोई दिक्कत। हाँ ना बोल दो, हाँ। जो कुछ भी, हाँ ना हाँ ना, डाउट है तो वो भी बोल दो। हम्म, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अपना कलर पे आ जाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई शेप है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे तुम देखो, फिल फिल दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है। फिल से यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे वही कलर वाला पैनल आ गया अपना। ये देखो, ये कलर्स है, ये कलर की शेड्स है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ जो मुझे कलर चाहिए, ठीक है। ये कलर का शेड आ गया तो ये फिल आ गया, सिंपल बेसिक। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकती हूँ, ये दिख रहा है ओपेसिटी, मैंने बस हॉवर किया, आ गया इस पे। मान लो 30% करनी है, ओपेसिटी आ गई, सिंपल, ठीक है। तो कलर का समझ में आया। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ग्रेडियंट कैसे डालते हैं कलर में। मान लो ये एक और रेक्टेंगल है, ठीक है। मैंने फिल पे क्लिक किया, आराम से देखना ध्यान से एकदम। फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं तुम्हें। ये ऑप्शन सॉलिड, ये ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने ये 2 ग्रेडियंट है, एक 2 कलर है, एक और ये 2, ठीक है। पहले वाले में मैंने क्लिक किया, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया। दूसरे वाले मैंने क्लिक किया, कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया, मान लो लेट्स से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आ गया, दिखा तुम्हें विजिबल? सबको ये चीज समझ में आई कैसे किया? एक बार दोबारा बता देती हूँ, और उसके बाद तुम लोग ट्राई करके देखना खुद से। यहाँ मैंने किया, सिंपल, बैक टू नॉर्मल चले जाते हैं, हाँ ठीक है। अपना ये तुम्हारे पास रेक्टेंगल था बेसिक, इस पे हमने फिल पे क्लिक किया, हम लोग ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे गए, हमने फर्स्ट कलर चूज किया, यहाँ से फर्स्ट कलर लेट्स से मैंने ये वाला चूज कर लिया। फिर हमने सेकंड कलर चूज किया, यहाँ से लेट्स से हमने ये वाला कलर चूज कर लिया, और उसके बाद ये तुम्हारा ग्रेडियंट आ गया, विजिबल, सिंपल। सबको ये चीज क्लियर हुई? ग्रेडियंट बना के देख लो तुम लोग। हाँ, ये अच्छा किया है ग्रेडियंट, बाकी लोग भी कर पा रहे हो, ये अच्छा है, ठीक है, नाइस, ये अच्छा है, नाइस, ठीक है। बाकी लोग कर पा रहे हो? हाँ, कर पा रहे हो, बढ़िया, ठीक है। ग्रेडियंट समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाओ। हाँ ना, कुछ बोलो भाई।
ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर। ओके, तो अब एक चीज है, मान लो ये तुम्हारा सिंपल सा रेक्टेंगल है। अब ये इस पे मैंने व्हाइट फिल कर दिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लो मुझे एक और शेप बनानी है। ठीक है, मान लो लेट्स से मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना देती हूँ, या आर से भी कर सकते हो तुम लोग। एक और रेक्टेंगल बनाया। अब आई वांट कि इस रेक्टेंगल के आसपास एक बाउंड्री आ जाए। बाउंड्री मतलब स्ट्रोक। स्ट्रोक सिलेक्ट किया, पहले बाउंड्री नहीं थी, देख पा रहे हो, अब बाउंड्री आ गई। ये देखो, पहले नहीं थी, अब आ गई। पहले नहीं थी यहाँ पे, ये वाला जो है, अब आ गई। ठीक है, तो ये स्ट्रोक स्ट्रोक की विड्थ चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक का वही ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। ऐसे ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक का तुम कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया स्ट्रोक पे, सेम चीज कलर यहाँ से चेंज कर लिया। बेसिक स्ट्रोक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, एक बार रिपीट कर दो ये। स्ट्रोक वाला सब, स्ट्रोक वाले में हाँ। यार बोल दिया करो जब आवाज दिक्कत करे ना। ठीक है, तो एक बार रेक्टेंगल देखो, सिंपल बेसिक, ये रेक्टेंगल है, बनाया। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ राइट वाले पैनल पे स्ट्रोक पे सिलेक्ट किया, तो ये तुम्हारा स्ट्रोक आ गया। इस स्ट्रोक की तुम लोग साइज चेंज कर सकते हो, ये साइज चेंज हो गया। स्ट्रोक का तुम लोग यहाँ से ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, ये ओपेसिटी चेंज हो गई। स्ट्रोक का तुम लोग कलर चेंज कर सकते हो। अभी कोई दिक्कत, अभी कोई प्रॉब्लम? गॉट इट। गॉट इट, नाइस। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक सब लोग ट्राई करके देख लो, 5-10 सेकेंड जो भी लगा पा रहे हो, कर पा रहे हो। कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट हो, देख लो। भव्या ने कर लिया, नाइस। ये दुष्यंत ने हो गया, ठीक है, बढ़िया, नाइस। ठीक है, रमेश भी कर पा रहे, नाइस। ओके, स्ट्रोक आ गया सबको। अब नेक्स्ट चीज आती है, इफेक्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्लिक किया, यहाँ पे तुम नीचे देख रहे हो, स्ट्रोक के जस्ट नीचे देखो इफेक्ट करके एक चीज है। इफेक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे जब तुम ड्रॉप शैडोज इफेक्ट होते हैं, ब्लर इफेक्ट्स होते हैं, वो सारे तुम यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हो, इनर शैडो एक इफेक्ट है, ड्रॉप शैडो इफेक्ट है, लेयर ब्लर इफेक्ट है, ब्लर हो जा रही है, ये बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट्स है। शैडो लगा के देखते हैं, सिंपल बेसिक शैडो है। इसको तुमने कम ज्यादा करना है, यहाँ से देख लो, यहाँ पे शैडो इफेक्ट सिंपल। ब्लर को मान लो आई 25 कर दिया मान लो। ठीक है, इसको मान लो ये ओपेसिटी है, ये शैडो की, शैडो की ओपेसिटी मान लो मैंने 100 कर दी, बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। 10 कर दी, सिंपल सटल। यहाँ पे तुम लोग कलर चेंज कर सकते हो शैडो का। ठीक है, ये कलर चेंज कर पा रही हूँ मैं, दिख रहा है सबको? थोड़ा डार्क कर देती हूँ, दिख जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे दिख पा रहा है विजिबल। यहाँ मैं कलर चेंज कर रही हूँ शैडो का, ये तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ये इफेक्ट समझ में आया? ये इफेक्ट लगा पा रहे हो सब लोग? ठीक है, बढ़िया। शेप्स के साथ काम करें, ठीक है, नाइस। शैडो में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलो, यहाँ ये अच्छा कि ये है, ठीक है, नाइस। ओके, अब लेट्स से तुम्हें कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है। मान लो तुमने यहाँ पे कोई अच्छा सा सुंदर सा ऐसा ग्रेडियंट बनाया, डायग्राम बनाया, या फिर कुछ भी बनाया, इलस्ट्रेशन बनाई, कुछ भी, उसको तुम्हें एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर में लेके आना है। सिंपल, मैंने क्लिक किया, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब इसका मैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हूँ, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, पीडीएफ, ये सब तुम्हें को मतलब तुम्हें आ जाएंगे, मैं बता देती हूँ। पीएनजी और जेपीजी बताऊंगी, इमेज फॉर्मेट्स होते हैं। पीडीएफ फॉर्म जो तुम यूज करते हो अपनी पीपीटीज में, स्लाइड्स में, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट हो गया। एसवीजी इज बेसिकली, एसवीजी का मैं तुम्हें बताऊंगी आगे।
नंदिनी लैग कर रही है थोड़ी सी, हेलो। अब लैग क्लियर कर है? रही है, लैग कर रही है। अभी लैग कर रहा है? हाँ अभी सही है। बेटर है या फिर लैग कर रहा है? कर रहा है। एक सेकेंड। मैं एक बार वीडियो ऑफ कर देती हूँ जस्ट। हम्म, हेलो। हेलो, अब हाँ क्लियर है? अभी सही है। ठीक है। तो हाँ, मान लो लेट्स से मुझे इमेज एक्सपोर्ट करनी है, तो ये एक्सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे तुम लोग इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट किया, इमेज का नाम कुछ भी रख लिया, मतलब मान लो लेट्स से प्रोडस IMG कर लिया और उसको सेव कर लिया। बेसिक सिंपल एक्सपोर्ट समझ में आया? क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट दबाया एंड देन सिंपल एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ प्रीव्यू भी है, सिंपल बेसिक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है। अभी लेट्स से, अरे नाइस, ये अच्छा बनाया है। लेट्स से ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में मान लो बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसका कलर लेट्स से रेड है, ओके। एक और रेक्टेंगल है, इसका कलर लेट्स से ब्लू है, ठीक है। और एक और है। अच्छा देखो, अब तुम्हें एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक। ऑल्ट पे क्लिक करा, देख पा रहे हो, ऑल्ट पे क्लिक किया एंड देन मैंने अपना लेफ्ट क्लिक किया, माउस लेफ्ट क्लिक, और उसको ड्रैग कर लिया। समझ आया? ऑल्ट पे क्लिक किया, देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर लिया। अब ये तुम देख पा रहे हो कि मल्टीपल चीजें बन गई। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको ड्रैग करके, इस पूरे की पूरी चीज को ड्रैग करके लेके जाना है। मान लो उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? या तो मैं एक काम कर सकती हूँ, ये पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, सिलेक्ट सबको आता है करना, सिंपल ड्रैग किया, सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया ऐसे और फिर इसको लेके जा रहे हो इधर उधर, ठीक है। या तो तुम क्या करो, इन सबको ग्रुप कर लो। ग्रुप कैसे करेंगे? अब सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल G, ग्रुप हो गया। कमांड देखिए, कंट्रोल G। अब क्या करोगे? अब इसको सिंपल ऐसे प्रेस करके ले जाओगे। समझ आया क्या किया मैंने? अब ये सारा का सारा आइटम जो है, एक एक चीज बन गई। पहले ये बहुत सारी, पहले 5 चीजें थी, एक बैकग्राउंड, ऊपर से 4 रेक्टेंगल। अब ये सारी एक चीज बन गई। उस एक चीज को तुम लोग शिफ्ट कर सकते हो। अब इसको मान लो तुम्हें वापस से 5 अलग अलग चीजें बनानी है। अनग्रुप, अनग्रुप कैसे करेंगे? सिलेक्ट किया इसको, कंट्रोल शिफ्ट G, ठीक है। अब ये 5 अलग अलग चीजें बन गई, देख पा रहे हो? बेसिक डन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ग्रुप अनग्रुप समझ में आया? हम सब कर दो गाइस, एटलीस्ट बोल नहीं पा रहे हो तो यार तुम लोग अनम्यूट करके बोल दिया करो, बोलने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा ऐसे समझाने में चीजें। हाँ ना, यस में कुछ भी बोल दिया करो। हम्म, ठीक है। फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो अगर कुछ मिस हो जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि अगर कुछ समझ में नहीं आ पाया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, नाइस, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताना था। अब लेट्स से हम फिग्मा यूज क्यों करते हैं? हम फिग्मा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम फिग्मा पे डिजाइन करते हैं। अब क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं हम लोग? कैटलॉग्स डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, ऐप डिजाइन करते हैं हम लोग, वेबसाइट डिजाइन करते हैं हम लोग,
और बहुत सारी चीजें, बैनर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं, पोस्ट डिजाइन करते हैं। अब लेट्स से तुम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करो या फिर वेबसाइट डिजाइन करो या फिर ऐप डिजाइन करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा उसका साइज क्या है? तो फ्रेम यूज करते हैं। ऑलरेडी फिग्मा में प्रेजेंट फ्रेम्स हैं। जैसे मान लो मैंने एफ क्लिक किया, अब एफ से तुम देख पा रहे हो फोन के फ्रेम्स, आईफोन के फ्रेम्स आ गए, टैबलेट के फ्रेम्स हैं, डेस्कटॉप पे फ्रेम्स हैं, प्रेजेंटेशंस के हैं, पेपर्स के हैं, सोशल मीडिया, ये सब फ्रेम्स हैं। इन फ्रेम्स को तुम अपने पास ला सकते हो। मान लो लेट्स से मैंने डेस्कटॉप का एक फ्रेम चूज किया, मैकबुक एयर, तो ये फ्रेम मेरे पास आ गया। इसकी डायमेंशंस एक्चुअल मैकबुक एयर की जो डायमेंशंस होंगे उतने डायमेंशंस होंगे, उतने पिक्सल का होगा। पिक्सल्स तुम्हें कहाँ से दिखेंगे? यहाँ पे लेआउट में तुम्हें विड्थ और हाइट दिख रहा है। ये तुम्हें इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट, इसको तुम चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे 1000 कर लिया, यहाँ पे हाइट मैंने चेंज कर ली, 300 कर ली। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? फ्रेम सब लोग यूज कर पा रहे हो? हाँ नाइस, प्रांजल ने किया, बढ़िया, दुष्यंत कर पा रहा है, ठीक है। ना फ्रेम तो कभी ऐसे मतलब रेक्टेंगल मतलब ऐसे शेप्स के अंदर या ऐसे घुसा घुसा के मत रखना, क्योंकि फिग्मा का पूरा साइज जो तुम्हारा होता है वो फ्रेम पे डिपेंड होता है। जितने ज्यादा फ्रेम बनाओगे फिग्मा पे, फिग्मा उतना हैवी होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा लोड होने में। हम्म, यस। ओके। अब नेक्स्ट बेसिक चीज है, मेरा फ्रेम गायब हो गया, आ गया, ये रहा, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं कुछ बेसिक चीजें ट्राई करती हूँ बनाने का, तभी तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा बहुत। ये अपना वेबसाइट है, लेट्स से अज्यूमिंग कि वेबसाइट का एक पेज है। अब इसके ऊपर, वेबसाइट के सबसे ऊपर क्या होता है तुमने देखा होगा, जहां से तुम नेविगेशन चला सकते हो, जहां से तुम कर सकते हो कि होम पे जाना है, ब्लॉग पे जाना है, अबाउट पे जाना है, ये देखा होगा कॉमन कॉमन चीजें। रेक्टेंगल बनाया, सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से मैंने ये नेविगेशन बना दिया, अज्यूमिंग की नेविगेशन है। ये चीज समझ में आई, बेसिक रेक्टेंगल बनाया फ्रेम के ऊपर, इतना। अब वेबसाइट पे ध्यान करो, कोई भी वेबसाइट चूज करो, सबसे ऊपर क्या होता है? लोगो होता है। लोगो क्या होता है? लोगो एक इमेज, बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूमिंग एक इमेज डाल दी। अब इमेजेस तुम लोग लाए हुए हो बहुत सारी, मैं कोई भी एक इमेज उठा लेती हूँ। अज्यूमिंग की अभी तो चलो ठीक है, लोगो नहीं है अपने पास, तो कोई भी इमेज उठा लेते हैं, मान लो ये उठा ली, हाँ ठीक है। इसका साइज छोटा करना सबको आता है, शिफ्ट से छोटा कर लिया साइज, ठीक है। बेसिक, ये इमेज है। अब अज्यूमिंग कि ये जो मेरा पिकाचू है, ये मेरा लोगो है, बाहर का एक फालतू बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे इमेज का? किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो या तो तुम एक्सटर्नली जाके रिमूव कर लो, मान लो फिग्मा से एग्जिट हुए, मैंने सर्च किया अपने ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, मैं करके दिखा भी देती हूँ तुम लोग को। क्या मैंने सर्च किया बीजी रिमूवर, या तो मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैंने अपलोड किया कोई भी इमेज, ये दिख रहा होगा, अपलोड किया और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड कर लूँ, या तो एक चीज ये हो गई। या दूसरी चीज क्या है, फिग्मा के अंदर ही तुम्हें कोई तरीका मिल जाए कि तुम बैकग्राउंड रिमूव कर पाओ, तो उसके लिए अपने पास होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं। जैसे तुम लोग अपना, लेट्स से गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम सब यूज करते हो, गूगल क्रोम में सब लोग एक्सटेंशंस यूज करते हो ना, कुछ कुछ चीजें करने के लिए, छोटी 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 चीजें करने के लिए। वैसे ही मान लो तुम्हारा फिग्मा है, फिग्मा के अंदर कुछ कुछ छोटी 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 चीजें करने के लिए तुम लोग प्लगइन यूज करते हो। समझ आया थोड़ा? मैं करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे, ये फिग्मा का आइकन दिख रहा है तुम्हें, मेन मेन्यू वाला, फिग्मा के आइकन पे अब तुम देखो, यहाँ पे गए प्लगइन, प्लगइन दिखा, प्लगइन में तुम लोग जाओगे मैनेज प्लगइन में। अब मैनेज प्लगइन में तुम लोग गए, यहाँ पे सब लोग सर्च करो रिमूव बीजी, दिख गया। तुम लोग का डाउनलोड नहीं होगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, मेरा है मैं कर देती हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम लोग के पास आ रहा होगा सेट एपीआई की। अब सेट एपीआई की तुम्हें कहाँ से मिलेगी? जो ये मैंने रिमूव बीजी किया यहाँ पे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एपीआई की मिल जाएगी। अरे एक काम करो, हाँ हाँ, लेट देम एक्सप्लोर ये वाला खुद से। अच्छा ओके ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ओके, मैंने यहाँ पे बेसिकली देयर इज अ वे कि तुम हम्म डायरेक्टली बैकग्राउंड रिमूव कर सको फिग्मा में यूजिंग प्लगइन। अब तुम थोड़ा ढूंढना, ये तुम्हारा काम है कि कैसे रिमूव बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है? ओके और किसी को समझ नहीं आएगा 2-3 दिन के बाद भी, तब ग्रुप पे पूछना। हाँ ओके, ठीक है तो मैं फाइनल पे ही देखो चली इस जाती हूँ। तरीके से हो जाता है। यस, ये तो तुम्हारा पिकाचू आ गया बेसिक, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है। अब मैं तुम्हें बेसिक बेसिक चीजों से, मैंने जो जो भी चीजें सिखाई है बस उसका यूज करके एक वेबसाइट का लेआउट कैसे बनता है वो बता रही हूँ, सिंपल सिंपल। ठीक है, ताकि तुम लोग भी बना पाओ फ्यूचर में। अब वही टेक्स्ट सबसे पहले क्या होता है, होम होता है ना? ये ज्यादा ही लाइट हो गया तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ। इसका देखो डायमेंशन में चेंज कर रही हूँ। अच्छा एक चीज, तुम लोगों को पिक्सल कैसे पता चलेंगे कि तुम कितना, तुम्हारा स्पेसिंग क्या है, तुम आगे पीछे कितना करोगे? कुछ नहीं करना, ऑल्ट प्रेस करो। ऑल्ट पे देखो ये तुम्हें चार चीजें दिख रही है, 24, 38, 599, 527। ये क्या है? ये स्पेसिंग है। मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ, ये देखो ये स्पेसिंग दिख पा रही है स्क्रीन पे मेरी? अब मुझे क्योंकि इसको सेंटर में लेके आना है तो मैं सिंपल सिंपल बैलेंस कर लूंगी, एरो की दबा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, सिंपल सिंपल बैलेंस हो गया, 31 सेंटर में आ गया। बेसिक समझ में आया? अब वही चीज है, इतना तो तुम कर लोगे। बस ऐसे नेविगेशन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, चीजें ऐड करते जाओ। स्पेसिंग देख लेना खुद से, यहाँ पे कितनी कितनी रखनी है तुम लोगों को, और स्पेसिंग बैलेंस करते जाना। ठीक है, बढ़िया, ये चीज हो गई बेसिक। यहाँ पे इमेज डाल सकते हो। फिर अब सिंपल चीज है, किसी को बटन बनाना हो, रेक्टेंगल लिया, फटाफट से ये बनाया बटन। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दिया, लेट्स से मान लो ये कर दिया। उसके बाद कॉर्नर्स राउंड कर दिए। ठीक है, ये बटन हो गया अपना। इसमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख दिया हमने, सिंपल। बाय नाउ के बटन्स देखे होंगे सबने, अमेजोन पे होते हैं, फ्लिपकार्ट पे होते हैं। और बस, ज्यादा कुछ नहीं किया, जितना मैंने तुम्हें सिखाया है उतने में से ही बटन बन गया। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोग ट्राई करोगे खुद से, तुम्हें आ जाएंगी। बेसिकली ये जो थोड़ा अभी जो तुमने पिछले 5 मिनट में थोड़ा हैवी लगा होगा बटन एंड वो पूरा लेआउट बनाना, वो हम लोग वीक 3 में वापस करने वाले हैं ढंग से। तो अभी बस एक बार देख लो कि हाँ चीजें डिजाइन कैसे होती हैं, हम्म, फिग्मा पे चीजें बनती कैसे हैं। किसी ने कुछ हाँ बोला? दुष्यंत, एक बार बटन फिर से एक्सप्लेन। अच्छा ओके, ओके। देख सिंपल है, ये रेक्टेंगल बनाए थे पहले किसी ने, हाँ नहीं बनाए थे। ठीक है, बस इसका कलर एक सिलेक्ट कर लिया, सटल सा सिंपल कलर। उसके बाद मैंने राउंड कॉर्नर्स देखे, अपीयरेंस में राउंड कॉर्नर बताए थे मैंने। इसके जितने राउंड करना चाहते हो तुम उतने राउंड कर लो। मान लो मैं अभी 4 कर रही हूँ, या 4 कम हो गया, 10 कर लिया। ठीक है, उतना राउंड कर लिया। अब टी, टी से टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट डाला यहाँ पे। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया सिंपल। इसको टेक्स्ट को अलाइनमेंट में बताई थी, ऑल्ट प्रेस करके रखा, अब अलाइन कर दिया, उसको मिडल में ले आए। ये तुम्हारा बटन बन गया। ये इतना समझ आया? हाँ। ठीक है बढ़िया, बस यही बताया था और कुछ नहीं। ठीक है, अभी एक चीज और तुम्हें बतानी है कि इमेजेस कहाँ से लानी है ना? इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है? अब देखो फ्री इमेजेस के बहुत सारे सोर्स है अपने पास। फ्री इमेजेस तुम लोग ला सकते हो अपना अनस्प्लैश से। ठीक है, और कहाँ से ला सकते हो? पिक्सल से ला सकते हो, फ्री पिक्स से ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस के सोर्सेज है, बहुत सारे और मिल जाएंगे जो तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे।
एक सेकंड, देखो तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो गूगल इमेजेस से भी उठा के चिपका सकते हैं, तो हाँ तुम चिपका सकते हो, बट जब तुम एक जैसे एक्चुअल वेबसाइट बना रहे होगे, जब तुम एक किसी क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे होगे, तब तुम गूगल से उठा के नहीं डाल सकते हो, इट इज ऑफेंस, ठीक है। तो दीज आर द वेबसाइट जहाँ पे तुम्हें ऐसे परमिशन वाले फ्री के इमेजेस मिलते हैं, जहाँ से तुम सीधे सीधे इमेज उठा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट फ्री इमेज मीन। हाँ, कंटिन्यू। ओके, तो ये बेसिक ये सोर्सेज है जहाँ से उठा के ला सकते हो। मैं एक ला के भी दिखा देती हूँ। फ्री पिक पे गए, सिंपल। यहाँ पे लेट्स से मुझे कोई भी इमेज चाहिए, तो ये क्रिसमस की एक इमेज मिल गई मुझे, तुम सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, डाउनलोड कर लिया, फ्री डाउनलोड। डाउनलोड के फॉर्मेट्स सीधे वगैरह कॉपी कुछ करके नहीं है, नहीं आ रहा है? कॉपी नहीं होता चेक ना, कर एक बार। कॉपी आ जाता है। अच्छा ओके, होता तो है। हाँ हाँ, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। हाँ, तुम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकती हो, सही है। सेम गूगल से भी अगर कोई लोगो वगैरह लाना, लोगो से यूट्यूब का, फेसबुक का, वो सब लोगो लाने होते हैं, वो भी कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिक प्लगइन है, रिमूव बैकग्राउंड, रन किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड। बेसिक क्रिसमस जो भी कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ये इमेजेस वाली चीज सॉर्ट हो गई अभी। और आई अब तुम्हें एक चीज सोर्स बताती हूँ बढ़िया सा। अब फिग्मा का खुद का एक सोर्स है, फिग्मा कम्युनिटी, जहां से तुम चीजें उठा भी सकते हो, ठीक है। तुम्हें बेसिक आइकन्स चाहिए होंगे, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा, इमेजेस चाहिए होगी, इवन लेआउट भी वेबसाइट्स के, वो भी तुम ला सकते हो। यहाँ पे होम आइकन के पास ये ग्लोब का आइकन देखो, यहाँ पे गए, ये तुम्हारी फिग्मा कम्युनिटी है। अब इस पे सर्च करोगे अगर तुम लोग, मान लो लेट्स से मुझे आइकन्स चाहिए, नेविगेशन में तुम मोबाइल में आइकन्स देखते हो, तो ये सर्च करो, एवर आइकॉन्स, या फिर सिंपल आइकन्स भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। आइकन्स मुझे चाहिए, आइकन्स देख के सर्च कर लिया। ये फ्री रिसोर्सेज है, तुम यहाँ से चीजें उठा सकते हो। एक सेकंड, कोई अभी ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो ये फ्री आइकन्स, जैसे मान लो लेट्स से यहाँ से मुझे कोई आइकन आइकन पसंद आ गया, ये वाला, मैंने क्लिक किया, मैंने ओपन इन फिग्मा किया इसको। तूने कितने अकाउंट बना रखे हैं नंदिनी? बहुत सारे शर्म शर्म कर थोड़े। मेरा अरे एक अकाउंट आज तक चल रहा है 4 साल से। इसमें इसमें बहुत सारे आइकन है, तुम लोग यूज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के अलग अलग तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करो, अच्छा रिसोर्स है फिग्मा कम्युनिटी। कुछ भी सर्च करो, वेब पेज, वेब आइकन, डैशबोर्ड, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये आइकन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग तरीके के टाइप्स के आइकन मिल जाएंगे, डुओ कलर मिल जाएगा, डुओ टोन मिल जाएगा, जो भी है। इसको अपने अपने में लाना कैसे है, बेसिक यहाँ से उठाया, अच्छा लॉग्ड है, ओके, ठीक है। आउटलाइन आइकन्स में मान लो लेट्स से मैं गई, सिंपल एक आइकन पे गई, क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर अरे पा रही चिल हूँ, कर दो, ये कर लेंगे। अच्छा ओके, ठीक है। तुम अगेन कुछ भी चीजें तुम्हें उठानी है तो गूगल कॉपी पे सब पेस्ट, कुछ मिल जाता है अभी के लिए, तो अभी के लिए तुम सीधे सीधे कर सकते हो। बट फिग्मा कम्युनिटी इज समथिंग जिसपे तुम्हें काफी अच्छा कलेक्शन मिलता है हर चीज का। वेबसाइट हो गया, आइकन हो गया, तुम्हें जो चाहिए तुम फिग्मा कम्युनिटी पे सर्च कर सकते हो। और जस्ट लाइक जिन्होंने फिग्मा निंजा करा होगा, तुमने सीधे सीधे जैसे ओपन या फिग्मा कर लिया, सिमिलरली फिग्मा निंजा इज ऑल्सो फाइल ऑफ फिग्मा कम्युनिटी होंगी, तो उसी तरीके से और भी जो फाइल होती है तुम उन्हें सीधे सीधे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फिग्मा कम्युनिटी इज। एक्सप्लोर करना एक बार खुद से, तब तुम्हें आइडिया लग हाँ, जाएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा तो आई गेस कुछ नहीं है, मतलब मोस्टली तुम लोग एक्सप्लोर करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर किसी को कोई डाउट रहा अब यहाँ तक में कुछ भी,
कुछ भी किसी को डाउट, किसी ने कुछ अच्छा बनाया अभी अच्छा, इतनी व्हाई देर जो नॉट बताए गए? कैनवा? ओके देखो, कैनवा का सिंपल है, कैनवा तुम लोग यूज करते हो। कैनवा में काफी सारे फीचर्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ऑब्वियसली इसमें नहीं होते, है ना। कैनवा में तुम लोग लगता है बहुत इजी टेम्पलेट बना के डालना, बट वो इतना फीजिबल नहीं है। आगे जब तुम यूज करोगे इट्स नॉट दैट फीजिबल, उसमें इतने टूल्स नहीं है, तुम बहुत सी चीजें तुम नहीं कर पाओगे, इसीलिए भी कैनवा हम यूज नहीं करते। कैनवा पे तुम लोग लेआउट्स नहीं बना सकते हो जिस तरीके से तुम लेआउट फिग्मा में बना सकते हो। और कोई डाउट किसी को? हाउ टू ओपन फिग्मा कम्युनिटी रिसोर्स, सिंपल है, वेब सर्च करो फिग्मा कम्युनिटी, या फिर तुम्हारा ऐप होगा फिग्मा का, इसके ऊपर ये जो तुम्हें आइकन दिख रहा है, होम के बाजू में आइकन है, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। डन। और कोई दिक्कत, और कोई डाउट किसी को? देखो, तुम्हें जितनी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें तुम्हें नोशन पे मिल जाएंगी रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, और वीडियोस भी इज आल्सो लाइक ऐसा सिंपल 5-5 मिनट के, तो यू शुड वॉच सारी चीजें, तुम्हें सारी मतलब सब कुछ आइडिया लग जाएगा उन वीडियोस पे, ठीक है। एंड ऑल्सो जो कंटेंट दे रखा है तुमने नोशन पे, दिस वाज जस्ट अ प्रैक्टिकल ऑफ चीजें एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। थ्योरी तो तुम्हें ऑफ कोर्स लिखी भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और दिस वाज अ वेरी बेसिक थिंग, अ वेरी बेसिक हैंडलिंग ऑफ फिग्मा, ठीक है। तो तुम अभी आगे जाके जो लोग कंटिन्यू करोगे अभी इसके आगे नेक्स्ट वीक या उसके आगे की वीक में, यू विल बी डूइंग ऐसे वेरी क्रेजी थिंग्स ऑन फिग्मा, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक, जिन्हें आता होगा उनको पता ही होगा क्या फालतू से कर रही है, बट अगेन जिन्हें नहीं आता उनके लिए इट वाज ऐसा काफी काफी सारी नई चीजें उनमें दिखी होगी। मतलब फिग्मा इज सिमिलर टू पेंट ओनली, तुमने बचपन में करा होगा, ऑफ कोर्स करा होगा। फिग्मा इज सिमिलर टू दैट ओनली, बट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। तो इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। अभी किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद वी आर गोना टेल यू असाइनमेंट इस वीक का, ऑफ कोर्स, जिससे हम तुम्हें शॉर्टलिस्ट करने वाले, वन ऑफ द वीक जिससे हम तुम्हें शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। किसी को कुछ भी डाउट अभी तक में, कुछ भी फिग्मा कैसे खोलते हैं वो भी पूछना तो पूछ सकते हो अभी वापस से। ओके, हार्ड नो डाउट। और किसी को कुछ भी, एनीवन? यार ऐसा ना ठीक है पूरा कोहर्ट्स खत्म हो जाए, तुम लोग की शक्ल आवाज कुछ पता ही ना चले हमें। भाई अरे नहीं, सेकंड वीक में आने दो ना, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनसे एक एक करके कैमरा खुलवाते हैं। भाई शक्ल तो पता होनी चाहिए ना, एटलीस्ट तुम लोग को आपस में, तुम लोग अभी टीम बना के चीजें करने वाले हो, काफी सारी एक्टिविटीज करने वाले हो टीम बना के, तुम्हें एटलीस्ट आपस में एक दूसरे की शक्ल पता होनी तो चाहिए। खैर आगे की वीक्स में देख, फर्स्ट वीक में एक ब्रेक हो जाएगा। हाँ ठीक है, असाइनमेंट के पहले नहीं, ठीक है, जिन्होंने नोशन देखा हो उनको तो एटलीस्ट पता होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन नोशन कैलेंडर जो तुम्हें मिल रखा है? थोड़ा सा एक बार खोल के ही देखा हो। ओके, आशी एटलीस्ट, चलो कुछ लोग हैं। नाइस आयुष। और एक बार नोशन खोलना जो तुम्हें मिला है उसमें यू हैव अ कैलेंडर, ठीक है। You can you have got it in the group also and also in the group description discussion. तो नोशन खोलना, उसमें जिन्होंने अभी तक खोला नहीं, वीक 1 की सारी चीजें दे रखी है, अपना समय लो, अपने तरीके से ऐसा एक एक करके चीजें कंप्लीट करो। ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर दिस वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक अगेन नई चीजें आएंगी और वो थोड़ी इस वीक के ऊपर बेस्ड होंगी। एंड दिस वीक इज ओनली अबाउट काफी बेसिक चीजें, हमारे कलर्स हो गए, टाइपोग्राफी हो गई, बहुत बेसिक चीजें जो यू कैन कंप्लीट इट इन ऐसा 1 सेकेंड में,
मुश्किल से 2 से 3 घंटे की एक सेटिंग में यू कैन कंप्लीट पूरा वीक एक बार, ठीक है। तो हाँ, उसमें काफी सारी चीजें, काफी रिसोर्सेज हैं। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो भी कभी, कुछ लोग होंगे और जिन्होंने कर लिया होगा, उनके लिए थोड़ा डीप डाइव के लिए मटेरियल दे रखा है उसमें, जिनको ऐसा थोड़ा पूछना है कि हाँ और चीजें क्या होती है। एंड यू हैव अ कैलेंडर, एक बार रुक जा, प्रेजेंट करके दिखा देते हो। एंड ऑल्सो तब तक फिग्मा पे ना जो तुम्हें चीजें बताई गई, उनकी ऐसे जब तुम करते जाओगे फिग्मा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देन यू विल सी कि हाँ ऐसा शॉर्टकट भी होते हैं काफी सारे। शॉर्टकट एज इन काफी क्विक तरीके से करने के, तो वो तुम खुद एक बार एक्सप्लोर करना। दिस इज योर नोशन पेज, दिख रहा है सबको? थम्स अप थम्स अप थम्स अप, सबको दिख रहा है? नाइस 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 नाइस, ओके 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 ओके। तो दिस इज योर फिग्मा, सारी चीजें तुम्हें दे रखी है। शेड्यूल में, हाँ दिस इज द शेड्यूल, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारी चीजें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। इस वीक वी हैव डिलेड अ बिट क्योंकि वी स्टार्टेड लेट अ बिट, बट नेक्स्ट वीक से भी लेसा स्कोप अप। तो हाँ, असाइनमेंट वी विल बी गिविंग यू अभी, एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट 3 दिन में, ठीक है। आराम से करना, यू विल हैव काफी टाइम कंप्लीट करने का। एंड ऑल्सो हाँ, कमिंग बैक टू, एंड दिस इज द वीक 1 का कॉन्टेंट, ठीक है। इफ यू ओपन इट तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें